स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो, जिनमें कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो होगा 6 से ग्रेजुएशन तक का। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिरका की प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि इसमें होता है, मतलब सिरका जो है वो हमारा एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है। तो आपसे पूछा गया है सिरका, जिसे हम सिरका बोलते हैं सिट्रिक एसिड को, तो इसमें हमसे पूछा गया है कौन सा इसमें एसिड होता है। तो हमको इसमें देखने को मिलता है एसिटिक एसिड, या हम सिरका में हमें क्या देखने को मिलता है, एसिटिक अम्ल। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, नींबू तथा संतरा में पाए जाने वाला अम्ल है, मतलब जो हमारे खट्टे फल होते हैं नींबू और संतरा, इनमें जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा एसिड मिलता है, तो वो होता है हमारा सिट्रिक एसिड। मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। जो भी हमारे खट्टापन होता है किसी भी फल में वो सिट्रिक एसिड की मदद से देखा जाता है, या मतलब सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस से होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन मतलब वाटर प्योरीफिकेशन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो हम जैसा जानते हैं कि मान लो एक हमारे पास क्या है, बीकर है, और इसमें क्या है हमारे पास एक गंदा पानी है। तो हम इसमें अगर एक क्लोरीन की गोली है वो अगर हम इसमें डाल देते हैं तो क्लोरीन क्या करता है, इस गंदे पानी को स्वच्छ जल में, या मैं कह सकता हूँ कि पीने योग्य पानी में बदल देता है। ठीक है, और इस क्लोरीन डालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनीकरण। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाली मुख्य यौगिक है। मान लो जब शर्करा है, शर्करा का किण्वन होगा उसके दौरान कौन सा यौगिक बनेगा, तो यौगिक हमारा बनता है इथाइल एल्कोहल। ठीक है, बाकी हमें फर्मेंटेशन बोलते हैं किण्वन को इंग्लिश में। उसमें हम क्या करता है, C6H22O11 जब वाटर से रिएक्ट करता है यीस्ट और इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाता है, 6H12O6 और ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, ये है हमारी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया। चलते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का अर्थ है, मतलब जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का है क्या अर्थ होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का अर्थ होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जरूरी यौगिकों में परिवर्तन करना, या इस परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी डैश जलाते हैं, मतलब कास्ट कोयला अगर आपको बनाना है तो लकड़ी को कब जलाते हैं, तो हम लकड़ी को जलाते हैं वायु की अनुपस्थिति में। मान लो जब एयर कम होगा, या मान लो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम कास्ट कोयले को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस लकड़ी को अगर हम वायु की अनुपस्थिति में जलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कास्ट कोयला। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जंतु चारकोल प्राप्त होता है, तो हमें जंतु चारकोल जो है वो कब प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलाने से। मान लो जब आप जंतुओं की हड्डियों को जलाएंगे वायु की अनुपस्थिति में, मान लो वहाँ पर एयर मौजूद नहीं होगी, तो हमें क्या मिलेगा, जंतु चारकोल प्राप्त होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा इलास्टिक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। मान लो आपको नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर को आपको मजबूत और इलास्टिक बनाना है तो आपको उसमें सल्फ़र मिलाना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेटें होती हैं उनको काले कागज़ों से ढककर रखा जाता है, क्योंकि जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागज़ों से ढककर रखा जाता है ताकि उनमें प्लेट पर लगा सिल्वर, जिसे हम रजत भी बोलते हैं, ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है। काला कागज़ उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता। मतलब काला कागज़ इसलिए रखा गया है क्योंकि प्लेटों पर क्या लगा होता है, सिल्वर रखा होता है, या सिल्वर ब्रोमाइड होता है, जो उसको डायरेक्ट सनलाइट, या मैं बोलूँ लाइट के प्रेजेंस में आने से रोकता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यही सिल्वर ब्रोमाइड को यहाँ पर हम बोला जाता है AgBr।
चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा क्लोरीनीकरण है ये क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा क्लोरीनीकरण है इसका मतलब क्या होता है, अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना, जिसके कारण हमारा अशुद्ध जल जो है किस में परिवर्तन हो जाए, शुद्ध जल में। ठीक है, अशुद्ध जल में अगर हम थोड़ा सा क्लोरीन डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, शुद्ध जल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है तथापि फिलामेंट जल नहीं जाता है। ये पूछा गया है कि जो हमारा बल्ब होता है जो हमें रोशनी देता है उसके अंदर जो होता है फिलामेंट होता है, उसके अंदर तापमान है 2700 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी ये फिलामेंट क्यों नहीं जलता है। तो जलने का कारण ये है क्योंकि फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट बना होता है एलॉय का, ALLOY एलॉय से बना होता है और इस एलॉय का नाम होता है टंगस्टन, TUNGSTEN टंगस्टन। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें 2700 डिग्री सेल्सियस का तापमान होने के बावजूद भी ये गलता नहीं है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ इसके अंदर जो होता है जो बल्ब में अशुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है किसी भी चीज़ को, लेकिन बल्ब के अंदर ऑक्सीजन मौजूद ना होकर के वहाँ पर क्या होती है, अशुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैसें भरी होती हैं, जिसके कारण ये फिलामेंट नहीं जलता है। ठीक है, और ये किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है, जो कि क्या होता है, एक एलॉय होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इस्पात में होता है, जो हमारा इस्पात होता है इसमें क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं इस्पात में 2% तक, या मैं बोलूँ 0.1 से 2% तक क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, बाकी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लारमंड स्टार्च को जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाता है। मतलब जो लारमंड है, लारमंड में जो मतलब स्टार्च है, स्टार्च को जल अपघटित कर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है। श्वसन प्रक्रम में वायु का जो घटक प्रयोग होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन प्रयोग होता है। मान लो श्वसन में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा एल्यूजेल है की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं, जिसमें होता है, इसमें हमसे पूछा है एलुजेल जो होता है इसमें क्या होता है। तो इसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है बेस जो कि हमारे बन रहे एसिड को कम करता है। और जब आपको पता है जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप का सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, एसिड हमारे मान लो हमारे पेट में बन रहा हो या कहीं भी एसिड बन रहा है और आपने एल्यूजेल लिया तो इसमें क्या होगा, बेस होगा, ताकि वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे और क्या बना दे, एक सॉल्ट बना दे। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भोजन में लवणों की भूमिका होती है। मान लो भोजन में लवणों की भूमिका है तो थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोराइक एसिड बनाना जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। लवण मतलब सॉल्ट, सॉल्ट की बात कर रहा है, तो थोड़ी मात्रा में ये क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में हमारी मदद करता है ताकि हमारा भोजन पच सके। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रासायनिक यौगिक का एम्पेरिकल फॉर्मूला व आणविक सूत्र निम्न प्रकार से संबंधित है। हमसे क्या पूछा गया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा गया है। एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है हमारा आणविक सूत्र = N × मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु। तो जैसा कि आपको पता है मनुष्य अपने जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग करता है किसका, लोहे का उपयोग करता है, या मैं कहूँ ज़्यादातर इंसान वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है जो लोहे के बने होते हैं अपने जीवनचर्या में। जैसा कि आप देखेंगे हमारी कोई भी जो इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गोबर गैस का मुख्य घटक है। जो हमारी गोबर गैस है इसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं और इसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है, जो कि हमारा 65% तक किसी भी नेचुरल गैस में या मैं कहूँ हमारा जो गोबर गैस है उसमें प्रेजेंट होती है। तो हम चलते हैं हम अपने अगले इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर, जो कि हमारा क्या है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। मतलब पौधे के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक है वो क्या होता है, तो जो हमारा कंपोस्ट होता है वो क्या होता है, सबसे अच्छा उर्वरक होता है पौधों के लिए, ताकि पौधे उससे पोषण अपना ले सकें। पोषण मतलब नाइट्रोजन, पोटाशियम और NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम अच्छी मात्रा में ले सकें, जो कि प्लांट के बढ़ने के लिए बहुत ही क्या होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं। तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। बाकी हम मिलते हैं आपसे इसकी अगली वीडियो में।